जय हिंद। आज मैं लेके आ गया हूं प्रकाश चैप्टर का तीसरा पार्ट वीडियो। ठीक है भैया लोग देखते जाओ। पार्ट 3 वीडियो। पहले पार्ट में हमने सीखा था प्रकाश चैप्टर का ऐसा टॉपिक जो आपको एक दिशा प्रदान कर देती है। पहले चैप्टर से आपको पहले पार्ट वीडियो से आपको दिशा एक चल गई। ठीक है, और उस रास्ते पर आगे झुक 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 बढ़ते बढ़ते हम तीसरे पार्ट तक आ बैठ चुके हैं। तो तीसरे पार्ट में हम सीखेंगे, और तीसरे पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं पहले पार्ट का वीडियो, दूसरे पार्ट का वीडियो। अब तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला टॉपिक देखेंगे गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। इस वीडियो से आप भैया समझ गए ना? गोली दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उसको तो हम बताएंगे ही। अभी कल की वीडियो में हमने बात किया था परावर्तन के बारे में, आपने तो सुना ही होगा। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिएगा। ओके, तो हम डायरेक्ट चालू करते हैं। गोली दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो गोली दर्पण में 3 नियम है। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। यह हुआ पहला नियम। ठीक है, ठीक है। तो पहला नियम में हमने सीखा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। इसमें सिर्फ फोकस का है, मुख्य अक्ष का है और समांतर किरण का है। ये सब जो इसमें आया है दूसरी वीडियो में हम डाल चुके हैं। पार्ट 2 वाले वीडियो में ये सब सभी चीजों को मैं इसके इर्द गिर्द घूमने वाली चीजों को पढ़ा चुका हूं। भैया अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो तो कृपया वो वीडियो को जाके देख लेंगे तो आप एकदम फरफराएंगे, झकाझक लगाते जाएंगे सब। ठीक है, तो क्या है मुख्य अक्ष क्या होती है हम बना देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। हमारा दर्पण कैसे बनता है। दर्पण में गोली दर्पण कैसे बनता है, एक और एक तली पर पालिश किया जाता है ना। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का हुआ भाग होता है। ठीक है, कांच के कटे हुए गोले का भाग होता है गोली दर्पण। और जो अवतल दर्पण है उसके उठे हुए तल पर हम पालिश करते हैं। हमने कल की वीडियो में काफी फुल डिटेल बना दिया। कल की वीडियो में हमने काफी फुल डिटेल बता दिया था इसके बारे में। तो मुख्य अक्ष का है जो ये बिंदु हम दर्शा देते हैं, फोकस ये है, वक्रता केंद्र ये है। ठीक है, बिंदु C से P को मिलाने वाली रेखा जो है, जो एक दूसरे को जोड़ती है, उसे ही कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ दी तो बन गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये हमेशा साथ नहीं छोड़ेंगे भैया। एक बिंदु P हो गया, एक बिंदु C हो गया, और बीच में है फोकस। ठीक है, फोकस है, इसी में वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, इसी में यहां तक यहां दूरी को फोकस दूरी है। सब समझेंगे, सब समझेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य अक्ष। और समांतर मुख्य अक्ष के समांतर
यहाँ से जो जो लिखा है उसको समझते हैं। मुख्य अक्ष हो गया ये, इसके समांतर, समांतर क्या होता है आप मैथ में पढ़ेंगे। समांतर किरणें क्या होती हैं वो हम मैथ में पढ़ेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन, यहाँ परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन से पश्चात फोकस से होकर जाती है। यहाँ परावर्तन जो जब जाएगा, मैंने कल एग्जांपल लिया था भैया क्रिकेट का मैदान का, और क्रिकेट के मैदान में विकेट होता है दोनों तरफ, और दोनों तरफ विकेट होता है तो एक बॉलर भी होगा और एक बैट्समैन भी। तो जब बॉलर ऐसे घुमा के गेंदवा फेंकेगा तो बैट्समैन क्या करता है, लगाई देता है छक्का। तो जो लगाता है छक्का एक बार टकराएगा, जैसे ये बैट्समैन हो गया, खड़ा है, इधर से गेंद फेंक रहा है गेंदबाज, और इधर बैट्समैन है, यहां टकराया, फोकस से होके गया, ठीक है, एकदम फोकस से होकर जाता है। यह हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम की बात करते हैं। अब दूसरा नियम हम ऐसे ही मुंह ज़बानी बोल देते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से, दूसरा नियम सुन लीजिए आप ध्यान से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण गया तो यहां से टकराएगा, फिर उसी मार्ग में वापस लौट आएगा। थोड़ा हम सीधा नहीं बना पा रहे हैं, वो आप ऐसे हिल जा रहा है। ठीक है, थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम हो गई है, ज्यादा दबा दिए उसको, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो दूसरा नियम भी हम समझ गए क्या? दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अब तीसरा नियम, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, सब सुन लीजिए, परावर्तन होगा। दर्पण में हमेशा परावर्तन होता है, दर्पण में हमेशा परावर्तन। क्रिकेट के मैदान में हमेशा बल्लेबाज क्या कैच लोगता है, क्या बल्लेबाजवा कैच लोगेगा, उधर से बॉल फेंकेगा, उधर से लोग देगा, नहीं भैया, हमेशा वो मारता है, ये ले शॉट। ठीक है, ऐसे वो शॉट मारता है, शॉट लगाता है, वो शॉट लगाने के लिए ही खड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए तीसरा नियम क्या है? फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये जो है बल्लेबाज है, बता दिया ना, इस पे टकराएगा बल्लेबाज तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। 3 नियम है भैया, 3 नियम को आप समझ लीजिए, मैं आपको तीनों नियम दिखा दे रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी नियम से ही हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, इसी नियम से ही हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। इसी नियम की सहायता से हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। अब इसको समझा देते हैं कि प्रतिबिंब में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब में क्या क्या होती हैं, दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं। पहले आपको दर्पण बना देते हैं भैया। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया उत्तल दर्पण। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, जो आईएएस बनेगा उसको ज्यादा पढ़ने पड़ेगा, ये वाला एग्जांपल लिया था ना। ठीक है, तो अगर वो एग्जांपल को ना देखे हो तो उस वीडियो में जरूर जाइए, क्योंकि ऐसा एग्जांपल है जो कि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ये पार्ट तो 3 ही है। यहां पर उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दे दिए। अवतल दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण का ही कटा हुआ भाग होता है, जिसके
एक सिरे पर आयरन ऑक्साइड से पॉलिश किया जाए, और वो सिरा कौन सा होगा? उभरा हुए सिरे पर पॉलिश करते हैं और दबे हुए तल से परावर्तन करवाते हैं। क्रिकेटर जो है यही खड़ा रहता है, यही जो है ये पूरा क्रिकेटर जो ये है, ये आयरन ऑक्साइड से पॉलिश किया हुआ रहता है या चांदी से पॉलिश किया होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लॉस करेंगे क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं, वो वीडियो आपको जाकर देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मुख्य यहाँ पोल होता है जिसको ध्रुव कहते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ फोकस होता है जिसको मुख्य फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस। ठीक है, इसे फोकस बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या है R। ठीक है, और ये P से और यहां तक की दूरी फोकस दूरी है। ध्रुव से और फोकस तक की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं, और जो यह से जिसको फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ छूटा है जो आप न जानते हो। इन सब चीजों को सब मैं पढ़ा चुका, मैं दोबारा बताऊंगा एक ही शर्त पर, जब आप कमेंट में लिखेंगे कि इसके बारे में फिर से बताइए, तो अगली एक वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और ये तो आप जानते ही हैं, शिवेश भैया क्या करते हैं? अरे यार क्या हो गया? दस्तिया। ठीक है, शिवेश भैया क्या करते हैं? आपको जो पढ़ाते हैं ठोस पढ़ाते हैं। ठीक है, जो पढ़ाते हैं ठोस पढ़ाते हैं, इसलिए जो पढ़िए ठोस पढ़िए, ठोस पढ़िए, ठोस पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। अवतल, नोट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, समझ लीजिएगा आगे। ठीक है, और पहली स्थिति का नाम क्या है? पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। जब वस्तु, नोट डाउन कर लीजिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर हो या अनंत पर रखी हो। और दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखी हो। और तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है,
ठीक है, ये सब स्थितियां हैं, 6 स्थिति है। अब चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो। ठीक है, और चौथी स्थिति तो हो गया। अब पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। और छठी स्थिति, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखी हो। ठीक है, अब मैं संक्षिप्त तौर पर बता देता हूं कि पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, हम तो मक्खी बोल दे रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो तो वहां उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखी हो तो वहां उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसके बारे में हम फुल चर्चा करेंगे इस वीडियो के दौरान। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है सीबीएस स्टडी पॉइंट चैनल पर। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फैकल्टीज को बुला लिया है। आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं वाली है, टॉप से टॉप टीचर्स आपके समक्ष आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये 6 स्थितियां हैं, ये अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली स्थिति। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश किया हो और दबे हुए तल से परावर्तन, यथो नाम तथो गुण, जैसा नाम वैसा गुण। ठीक है, अवतल यानी जिसके उभरे हुए तल पर पालिश किया जाए। पालिश क्यों करते हैं, अगर हम पालिश नहीं करेंगे तो ये लेंस बन जाएगा। लेंस का मतलब ये आर पार दिखने लगेगा, मैं तो उसमें नहीं दिखूंगा ना, दिखूंगा क्या, नहीं दिखूंगा, जब तक कि उस पे एक कलई नहीं किया जाता। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया ना। अब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। यहाँ ध्रुव को P को दर्शा देते हैं, पोल को, यहाँ फोकस को दर्शा देते हैं F को, और यहाँ वक्रता केंद्र C को दर्शा देते हैं। ठीक है, अब हम पहला नियम, इन्हीं 2 नियमों की सहायता से ये पूरे प्रतिबिंब बनते हैं। 3 नियम का फॉलो नहीं करना पड़ता, इन्हीं 2 नियमों के प्रयोग से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब पहला नियम जो था उसको लगा देते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत से आने वाली किरण मान लीजिए। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यहाँ बाबा यहाँ रहे कुल्लू दास यहाँ है और अनंत से रखा है। ठीक है, और अनंत से
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराती हैं या परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, ये निकल गया तो भैया फोकस से। अब दूसरा नियम लगाते हैं, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। अब आपको बताते हैं उसका प्रतिबिंब कहां बना। प्रतिबिंब कैसे बनता है भैया? तो कल मैंने बताया था जहां दो बिंदुएं आपस में मिले या काटे एक दूसरे को, वहीं उस वस्तु का वही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहां से निकली, यहां से जो निकला इस बिंदु पर आपको दिख रहा है। ठीक है, यही एक दूसरे से दोनों मिली तो यही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसको हम समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो आपको दिखाई पड़ रहा है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। लिख दीजिए, फोकस पर और तो लोगों ने हमेशा याद रखा कि जब भी अवतल दर्पण में 5 स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बना था। वास्तविक कहने का मतलब कि जब बाएं कैथी कोई भी प्रतिबिंब बाएं कैथी बने तो वास्तविक यानी ऋणात्मक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। आप लोग संख्या रेखा पढ़े हो, जो हमारा सर है ये मान लीजिए 0 है। ठीक है, और दोनों कहती ऐसे फिट है ना। मेरा पूरा हाथ और नहीं आ पा रहा है, इसमें ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इधर जो बाएं कहती है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, उधर कहती हमेशा ऋणात्मक होता है और इधर कहती हमेशा धनात्मक होता है। हमने हमेशा पढ़ा है, सभी जानते हैं। तो जो इधर कोई भी चीज रहती है, ये ऐसे लाइन है ना, इधर का जो पार्ट है ये ऋणात्मक है, इधर का जो पार्ट है धनात्मक है। इधर का पार्ट है जो होता है धनात्मक होता है, इधर का पार्ट ऋणात्मक होता है। आपने सब सीखा है। तो ऋणात्मक, जिधर ऋणात्मक रहेगा हमेशा याद रखिएगा कि वहां प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से तो इसके अनुसार दिखाता है। ठीक है ना। और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जहां रहेगा वहां प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। तो यहां जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बनता है? वास्तविक की आभासी प्रतिबिंब 2 प्रकार का मैंने बताया था पहले वीडियो में। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर जब लेफ्ट कहती है तो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। ठीक है, अत्यंत छोटा। 4 चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। एक तो उसकी स्थिति कहां है, वो प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी, वो प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा, वो प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा। 2 चीजें आपकी याद रखने वाली चीज है, जिसे आप याद रखेंगे तो 2 चीजें ऑटोमेटिक होंगी। एक तो यदि उसकी स्थिति जानते हैं, 2 चीजों को आप याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, और 2 चीजें तो आपस में कॉमन रहती हैं हमेशा। एक तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है उसको याद रखिए आप। जब अनंत पर रखी है वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, इसको याद रखिए। और जब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा अनंत
आकाश से जब किरण जाती है आपको स्टार नजर आते होंगे। गैलेक्सी में स्टार कितने ढेर सारे, बहुत ढेर सारे चीजें होती हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फोकस पर अत्यंत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का। ठीक है, आपको नजर आता होगा इधर से कि हमारी जो स्टार हैं चमक रही हैं, छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। वास्तव में वे छोटी नहीं होती, वो सूर्य के कई लाख गुने बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनंत पर है इसलिए उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। फोकस है ना ये, और क्या बन रहा है, अत्यंत छोटा बन रहा है। ऐसे दिखेंगे ना तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, इतना बराबर, अत्यंत छोटा। तो दो चीजें हमको याद रखने की जरूरत है। अब तीसरी, अब दूसरी क्या बात है, जब वस्तु को अनंत तो मान लेते हैं ये है, और अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं। दूसरी स्थिति, ठीक है, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य मुख्य अक्ष, वही दो नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। और यहाँ पर हम दूसरा नियम का पालन करते हैं ना, जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें थी वो क्या था, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इधर गया, इधर वापस लौटा। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये है वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। लिख देते हैं वक्रता केंद्र और फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य और हमेशा अवतल दर्पण में जब यदि इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। यह कॉमन सेंस वाली बात है। और कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा उल्टा बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। फिर उसके बाद बात करेंगे तीसरी स्थिति, एक खत्म करें। ठीक है, तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो भैया वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये सीखते हैं। समझ में आता होगा ना, ठीक है, दर्शा देते हैं फटाफट। पी एफ सी
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती है। अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, किस पे बन रहा है, यहाँ देख रहा है ना, वक्रता केंद्र पर। तो क्या होगा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, सॉरी, वस्तु से वस्तु के बराबर। ठीक है। ला तो चौथी स्थिति, जब वस्तु फोकस F और वक्रता केंद्र C पर हो, सी के मध्य हो, तो उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। ठीक है। जब बस यहाँ पर उसका फिगर बना देते हैं, अवतल दर्पण बना देते हैं। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन दर्पण से टकराकर परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है। सॉरी, जब वस्तु इसके और इसके मध्य हो ना, जब वस्तु यहाँ हो तो, और दूसरा फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। और जब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो ये किरणें अगर आप स्केल से बनाते हैं तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। ये आपका अनंत हुआ, अनंत। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और आपको देख रहे हैं कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य।
यहाँ मान लीजिए अनंत है और वक्रता केंद्र यहाँ है, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या बनता है, अनंत के मध्य बनता है। उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, इस स्थिति में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब पांचवी स्थिति के बारे में। चौथी और पांचवी स्थिति में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और छठी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक है, बना लेते हैं फिगर। ये उसका पॉलिश कर दिए और तो दर्पण बना लिए, P F C। ठीक है, और वस्तु कहाँ है, फोकस पर स्थित हो। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन पश्चात फोकस, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं, और ये हो गया भैया आपका अनंत। ठीक है, तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत बड़ा बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये रहा भैया आपकी पांचवी स्थिति। ये स्थिति सेम अनंत पर जब रखी रहती है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, और जब फोकस पर रखी रहती है प्रतिबिंब वस्तु तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वो भी बड़ा बनता है। एक दूसरे के सब अपोजिट है। अब छठी स्थिति क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य ठीक है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लास्ट वाली में। ठीक है, क्योंकि यही एक स्थिति है जिस स्थिति में सेम जो कर रहे हैं उसका सेम उल्टा होता है। जैसे 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, और इस स्थिति में 5 स्थिति जो है उस स्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था। ये जो छठी स्थिति है ये अपवाद एक प्रकार से। और इस स्थिति में क्या होता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है।
सॉरी वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है। और इस स्थिति का फिगर भी ऐसे होगा इस प्रकार से। ये हो गया भैया, ये हो गया पोल ध्रुव, ये होगा वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये भी है। तो इसमें क्या है, जो यहाँ मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण आया, इधर से आया, इधर से इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दर्पण के पीछे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। देखिए आपकी वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब देख रहा है इतना बड़ा बन रहा है। तो क्या होता है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बढ़ता है, वो भी किसके? दर्पण के पीछे। इसी के साथ जय हिंद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण की स्थितियों के बारे में। ठीक है, और सॉरी उत्तल दर्पण की स्थितियों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद।